तो ये वीडियो उन सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने प्रेफरेंस शीट तो यार भर दी, उसके बाद का आपका क्या एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है, किस तरह आपका फर्स्ट डे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर रहेगा, वहां तक क्या एडमिशन प्रोसेस रहेगा, वो जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आप उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर पाओ आगे। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, इसमें अपग्रेड, फ्रीज और जो भी चीज़ें होंगी एडमिशन प्रोसेस के दौरान सारी एक एक करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो होप यार आप सबने अभी तक अपनी प्रेफरेंस शीट भर दी होगी। 24 जुलाई तक आपके पास था ऑप्शन। 27 जुलाई इवनिंग 5 PM को आपकी प्रेफरेंस शीट जो आपने भरी है वो ऑटो लॉक हो जाएगी, मतलब आप उसके बाद उसको चेंज नहीं कर पाओगे। इसके बाद 29 जुलाई को 5 PM शाम को ड्यू रिलीज करेगा स्टिमुलेटेड रैंक लिस्ट, जिसके अंदर आपने जो कोर्सेज भरे हैं ना प्रेफरेंस लिस्ट में, उन कोर्सेज के अकॉर्डिंग आप की रैंक क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। वो हो सकता है 40,000 हो, 25,000 हो, वो कुछ भी आपकी प्रेफरेंस हो सकती है। इसमें अगर आपकी जो रैंक है आपको पता चल जाएगा यार मेरी रैंक, जैसे आपको मान लो आपने बीकॉम ऑनर्स भरा हुआ है, उसमें आपकी रैंक काफ़ी ज़्यादा आई हुई है, और आपने खाली बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स ही भरा हुआ है, उसमें रैंक आपकी काफ़ी ज़्यादा आई हुई है, तो आप क्या कर सकते हो, प्रेफरेंस शीट को चेंज कर सकते हो। स्टिमुलेटेड रैंक के साथ ही आपके पास प्रेफरेंस शीट चेंज विंडो भी खुल जाती है। तो जैसे ही आपको अगर लगता है कि यार मैंने बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम भरा हुआ है लेकिन मेरी रैंक बहुत ज़्यादा आई हुई है इसके अंदर, तो एक काम करता हूँ, मैं ऐड ऑन कर देता हूँ और कोर्सेज। तो जैसे कि अगर आपने बीकॉम ऑनर्स भरा होता है तो आप बीए के कोर्सेज लाइक बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स को ऐड कर सकते हो, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स प्लस सीएस को ऐड कर सकते हो। ऐसे कोर्सेज जो आपसे थोड़ा बहुत रिलेट करते हैं उनको आप नीचे लिस्ट में ऐड कर सकते हो। ऊपर यार चेंज मत करना, जो आपने ऊपर जो प्रेफरेंस बनाई हुई है उसको वैसे ही बने रहने देना। लास्ट ईयर क्या हुआ था, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो रैंक निकाली थी वो ओवरऑल रैंक निकाली थी, कैटेगरी वाइज नहीं निकाली थी। तो हो सकता है आपकी कैटेगरी में आपकी रैंक ठीक ठाक हो, तो ऊपर वाले चेंज मत करना। ऐड ऑन आप करना चाहो तो जरूर कर देना अगर आपकी रैंक कम है तो। अब ये ऑप्शन आपके पास 30 जुलाई तक, 29 को आपकी ओपन होगी, 30 जुलाई तक आपके पास ऑप्शन रहता है रात को 12 बजे तक प्रेफरेंस शीट चेंज करने का। अब 31 जुलाई को कुछ नहीं है, 1 तारीख को आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट आएगी, जिसके अंदर अगर आपका एडमिशन हो रहा होगा तो आपको प्रेफरेंस शो करेगा कि आपको इस कॉलेज में ये वाला कोर्स मिल रहा है, और इस कॉलेज मतलब जो भी आपको कॉलेजेस मिल रहे होंगे आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको वो शो कर जाएंगे। साथ में आपको एक्सेप्ट का बटन शो होगा, तो आपको उनमें से किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप एक्सेप्ट करोगे, नहीं भी लेना है तो भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, जो कॉलेजेस आपको फर्स्ट राउंड में दिख रहे हैं आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो आप ड्यू के एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाओगे डायरेक्टली, तो आपको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। ठीक है, आपको कोई भी कॉलेज कोई भी कोर्स मिल रहा हो फर्स्ट राउंड के अंदर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब एक्सेप्ट करने के बाद आता है वेरिफिकेशन। जो आपने जिस कॉलेज में आपने एक्सेप्ट करा है उस कॉलेज के पास जो अपने CSS पोर्टल पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे वो ऑटोमेटिकली उस कॉलेज के पास उसके डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाएंगे। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी। अब यार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी 3 स्टेप में होती है। सबसे पहले जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, जो भी आपका कोर्स है उसके डिपार्टमेंट के पास पहुंचेंगे, वो वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद एडमिशन कन्वेनर के पास जाएंगे, उसके बाद प्रिंसिपल के पास जाएंगे। ये 3 स्टेप में आपकी वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद आपको स्टेटस शो होगा कि आपका वेरीफाइड हो चुका है। बहुत सारे बच्चों का वेरिफिकेशन करना होता है तो आपको डिफरेंट डेट पे, लाइक किसी का 1 को आ रहा है, किसी को 2 को, किसी को 3 को, 5 तारीख तक 5 PM तक इवनिंग में सबकी जो है वेरिफिकेशन हो जाएगी। अब ना यार बहुत सारे बच्चों को ना मेरे से DM भी आ रहे थे कि भैया अगर मेरा कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होता है या फिर मेरा कोई चीज़ रह जाती है, या मेरे जो मैंने मार्कशीट है वो मेरी डिजी लॉकर वाली मैंने करी थी अपग्रेड, ओरिजिनल नहीं डाली है, तो ऐसे अगर कोई भी डाउट होता है ना आपको वेरिफिकेशन से रिलेटेड, तो आपके पे सीधा आप एडमिशन प्रोसेस से बाहर नहीं होगे। यूनिवर्सिटी कॉलेज आपको बता देगा कि आपका ये चीज़ मिसिंग है या फिर आप इसको अपग्रेड कर दो। आपके पास मेल आ जाएगा या फिर आपको पोर्टल पे भी दिखाई दे देगा कि आपको ये चीज़ अपग्रेड करनी है, तो आपको सीधा एडमिशन से प्रोसेस से बाहर नहीं निकालेंगे। तो इस चीज़ की टेंशन मत लो, आपको टाइम दिया जाएगा उसको चेंज करने का। अब 5 तारीख को 5 PM तक ये सारा कंप्लीट होने के बाद आपको फीस का ऑप्शन दिखाई देगा। अब फीस पेमेंट का आपका टाइमिंग होगा 5 अगस्त से 6 अगस्त तक शाम 5 बजे तक आपका वो ये टाइम होगा। अगर आपने फीस पेमेंट नहीं करी तो आप एडमिशन प्रोसेस से डायरेक्टली बाहर हो जाओगे, तो फीस पेमेंट आपको टाइम से करनी पड़ेगी। 6 तारीख को फीस पेमेंट के बाद से आपको पोर्टल पे 2 ऑप्शन दिखाने लगेंगे, एक फ्रीज का और एक अपग्रेड का। अब ये उन्हीं को दिखाएंगे जिनको राउंड फर्स्ट में एडमिशन मिल गया है। अब अगर आप फ्रीज कर देते हो तो आपका जो आपको कॉलेज मिला है फर्स्ट राउंड के अंदर उसमें आपको फिक्स हो जाता है, उसके बाद आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आप अपग्रेड करते हो तो आपको सेकंड राउंड में एडमिशन मिल सकता है। आपको कोई साउथ कैंपस का कॉलेज मिला फर्स्ट राउंड में और उसके बाद आपके ऊपर नॉर्थ कैंपस के कॉलेज भी हैं, तो ही आपको अपग्रेड का ऑप्शन दिखेगा।
मान लो अगर आपने फर्स्ट पे ही अगर आपने कोई कॉलेज रखा था और आपको वही मिल गया फर्स्ट कट ऑफ के अंदर, तो आपको अपग्रेड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर ऊपर है लिस्ट में तो ही आपको मिलेगा। अब 6 तारीख के बाद से आप अपग्रेड कर सकते हो। अगर आप अपग्रेड करोगे तो आपको जो सेकंड राउंड है उसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आपको सेकंड राउंड में मान लो जो आपके ऊपर कॉलेजेस थे उनमें सारी सीट फिल हो गई है और आपको उनमें एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो आप एडमिशन प्रोसेस से बाहर नहीं होगे। फर्स्ट राउंड में जो आपको कॉलेज मिला था उसमें आपका फिक्स हो जाएगा फिर, ठीक है। मतलब अपग्रेड करने के बाद भी आपका कोई लॉस नहीं होने वाला। अगर आपको सेकंड राउंड में एडमिशन नहीं मिलता तो फर्स्ट राउंड में आपको तब भी एडमिशन मिल जाएगा। तो ये बहुत बच्चों को डाउट था, तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। अपग्रेड से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अब फीस का ही बता देता हूँ साथ में। अपग्रेड का अगर आप करते हो तो अगर आपको किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है सेकंड राउंड के अंदर और उसकी फीस ज्यादा है, तो आपको जो डिफरेंस होगा ना दोनों के अंदर, राउंड फर्स्ट में जिस कॉलेज में मिला है और जो सेकंड राउंड में मिल रहा है, उसमें अगर जो डिफरेंस होगा तो आपको वो डिफरेंस पे करना होगा। और अगर आपके कम फीस है सेकंड वाले कॉलेज के अंदर, तो जो बच जाएगी वो फीस आपको, आपने जो CSS पोर्टल पे अपनी बैंक डिटेल डाली है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, 1 से 3 महीने का टाइम आपको लगेगा, लेकिन आपको वो मिल जाएंगे। अब 7 तारीख को वैकेंट सीट जो बची होंगी राउंड फर्स्ट के बाद, उनकी सीट्स निकाली जाएगी। वो आप देख सकते हो कि किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स बची है, और जिन्होंने अपग्रेड का बटन दबाया था उनको प्रेफरेंस सीट अपनी रीअरेंज करने का मौका मिलेगा। मतलब जो उनको कॉलेज मिला है उससे ऊपर जो कॉलेजेस हैं उनको वो रीअरेंज कर सकते हैं। 7 तारीख को आपको रीअरेंज का ऑप्शन मिलेगा। अब ये जो रीअरेंज का ऑप्शन है ये 8 तारीख तक आपके पास रहेगा, इवनिंग 5 बजे तक। उसके बाद वो क्लोज हो जाएगा। अब 10th को इवनिंग में 5 PM पे आपकी सेकंड कट ऑफ आएगी। बाकी आपका सेम प्रोसीजर रहेगा, 10 से 13 तक आप एक्सेप्ट कर सकते हो। इसके बाद 14 तक आपका सारा वेरिफिकेशन होकर आपको स्टेटस पता चल जाएगा। 15 को आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी और 16 को फाइनली आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट डे होगा। और अगर कोई सीट बचती है तो थर्ड कट ऑफ निकाली जाएगी। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी बोला सेकंड राउंड तक ही रहेगा, बाकी उसके बाद भी कुछ रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी 16 को आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट डे रहेगा यार। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको स्टेप्स समझ में आए होंगे, इसी के अकॉर्डिंग आप अपना मैनेज कर पाओगे। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।